साथियों नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार। एक ऐसा मुद्दा जो पिछले 3 हफ्तों से देश के राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में सुर्खियों में बना हुआ है और अभी भी उस मुद्दे पर बहस थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वो मुद्दा है रामचरितमानस विवाद। लगभग 3 सप्ताह पहले बिहार की नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अंदर कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं, कुछ ऐसे छंद हैं जो इस देश की बहुसंख्यक जातियों और महिलाओं के खिलाफ हैं। रामचरितमानस में लिखी चौपाइयाँ घृणा और नफरत फैलाती हैं। वो उन महिलाओं के खिलाफ हैं जो इस देश की आधी आबादी हैं। वो उन बहुसंख्यक जातियों के खिलाफ हैं जो इस देश की लगभग 85% आबादी हैं। इन चौपाइयों में उनको शूद्र और नीचा बताकर उनको अपमानित किया गया है। ऐसे में रामचरितमानस के इन अंशों को या तो पुस्तक से हटा देना चाहिए या इस पुस्तक को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जिसके बाद भाजपा, कांग्रेस से लेकर अन्य कई राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा उनके इस बयान को धर्म विरोधी बताया गया, उनका विरोध किया गया, माफ़ी मांगने को कहा गया और उनके इस्तीफे की बात भी कही जाने लगी। साथ ही साथ कुछ तथाकथित साधुओं के द्वारा उनकी जीभ काटने पर 10 करोड़ रुपए इनाम भी घोषित कर दिया गया और कुछ ने तो जान से मारने की, हत्या करने की बात भी कह दी। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर दृढ़ता से अपनी बात पर अडिग रहे। मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में अच्छी बातें भी लिखी हैं, लेकिन जो खराब बातें हैं उनका विरोध होना ही चाहिए और कोई चाहे कितना भी मेरे खिलाफ हो जाए, मैं अपनी बात पर अडिग हूं और अडिग रहूंगा। उनके इस बयान के बाद ये मुद्दा और तेजी से उठ गया। देश की नेशनल मीडिया के तमाम टीवी चैनलों की डिबेट से लेकर नेताओं और धर्म गुरुओं द्वारा सुनियोजित तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर का विरोध किया जा रहा है। वहीं एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा भी है जो प्रोफेसर चंद्रशेखर के समर्थन में खड़ा है, उनके समर्थन में बोल रहा है और इसी प्रकरण में लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई गईं। प्रोफेसर चंद्रशेखर का समर्थन करने वालों में सबसे चर्चित नाम है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी परोक्ष रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी प्रोफेसर चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। तो क्या अब ये विरोध राजनीतिक विरोध के साथ साथ सामाजिक असमानता के खिलाफ एक सैद्धांतिक विरोध में बदल रहा है? ये समझने वाली बात है और अगर ये मुद्दा यूं ही गरमाता रहा तो आने वाले दिनों में ये सामाजिक और राजनीतिक दिशा को भी तय करेगा। ये पक्की बात है। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि रामचरितमानस के अंशों और चौपाइयों पर सवाल खड़े किए गए हों, बल्कि पहले भी रामचरितमानस के अंशों और चौपाइयों का कई बार विरोध हुआ है। इस मसले पर बहुतायत बुद्धिजीवी और साहित्यकार ये मानते हैं कि रामचरितमानस एक साहित्यिक रचना है। इस पर आलोचनात्मक, सकारात्मक टिप्पणी की जाती हैं, इसलिए इसको एक धर्म ग्रंथ मानकर पूजना ठीक नहीं है। बुद्धिजीवी ये भी स्वीकारते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे छंद, कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जो आज के समय में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं, क्योंकि उनमें कई जगह समाज की बहुसंख्यक जातियों को संबोधित करके उनको नीचा बताया गया है। कई जगहों पर महिलाओं की भी उपेक्षा की गई है जो कि विवादास्पद है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान का विरोध जो कि टीवी मीडिया पे दिखाई दे रहा है वो क्या सच में व्यापक है और क्या ये आम जनमानस का और हिंदू समाज के सभी वर्गों का सामूहिक विरोध है? अगर हम आम जनता की बात करें तो जमीन पर यह विरोध सामूहिक तौर पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हिंदू समाज इस प्रश्न पे 2 धड़ों में बटा हुआ है। हिंदू समाज की दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियां प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान के समर्थन में खड़ी दिखाई पड़ रही हैं और अगड़ी जातियां उनके बयान के विरोध में। हाँ, ये सच है कि आम जनता का एक वर्ग जो कि सभी जातियों का एक मिला जुला वर्ग है, जो कि रामचरितमानस में आस्था रखता है।
लेकिन यहाँ पर ये समझने की बात है कि अगर हिंदुओं की आस्था उसके अपने ही हिंदू समाज के बहुसंख्यक जाति वर्ग का अपमान करे, उनका अनादर करे, तो आज के समय में ये बात ठीक नहीं लगती और ये भारत के संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। प्रोफेसर चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले ही ये साफ तौर पे कह दिया है कि वो ये बात किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो 90% दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाओं और आम जनता की भावनाओं के सम्मान के लिए ही ये बात कह रहे हैं। इसलिए इसको अन्यथा धार्मिकता से न जोड़ा जाए। मसलन क्या ये कहा जा सकता है कि जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो आज भी समाज में अपनी जाति को आधार बनाकर अन्य जातियों की तुलना में खुद के लिए श्रेष्ठता का भाव रखते हैं? क्या वो जाति और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं? क्या वो जातीय भेदभाव के पक्ष में हैं? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि समाज में कुछ वर्ग विशेष के लोग ही धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। वो खुद को धर्म रक्षक बताते हैं। तुलसीदास की इस साहित्यिक रचना को धर्म ग्रंथ बताकर वो लोग इसके सहारे अपनी तिजोरियां भी भरते हैं और इससे सामाजिक तौर पे उनकी श्रेष्ठता भी बनी रहती है। हिंदूवादी राजनीतिक संगठनों के नेता भी जो धर्म की राजनीति को ढाल बनाकर वोट बटोरते हैं तथा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो भी इस मसले को धर्म पे हमला बता रहे हैं। टीवी मीडिया जो कि नेताओं के इशारों पे दुम हिलाता है, वो इस मसले को धर्म पर हमले के तौर पे पेश कर रहा है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि मौजूदा समय में कुछ वर्ग विशेष के लोगों का ही टीवी मीडिया जगत में वर्चस्व और बोलबाला है और वो सेलेक्टिव तरीके से अपने वर्ग विशेष के ही मुद्दों और भावनाओं को तरजीह देते हैं। आम जनता के मुद्दों और भावनाओं से उनका सरोकार नाम का ही रह गया है। पिछले कुछ सालों से नेशनल मीडिया चैनल्स देश में सिर्फ धार्मिक सांप्रदायिकता का एजेंडा चला रहे हैं, नफरत का कारोबार कर रहे हैं। तो आखिर ये सवाल उठता है कि दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का पक्ष रखेगा कौन? इस पूरे विवाद पर आज हम कुछ ऐसे तथ्य और तर्क आपके समक्ष रखेंगे जो इस मसले पर तस्वीर को साफ करेंगे कि आखिर क्यों प्रोफेसर चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य तथा समाज के कई बुद्धिजीवी भी रामचरितमानस की उन चौपाइयों का विरोध कर रहे हैं। क्या आज के समय में ये चौपाइयाँ प्रासंगिक हैं? क्या इन चौपाइयों से जातिवाद फैलता है? क्या ये महिलाओं के खिलाफ हैं? आखिर तुलसीदास जी ने ये चौपाइयाँ क्यों लिखीं और क्या इनका विरोध किया जाना चाहिए? क्या रामचरितमानस को एक धर्म ग्रंथ की तरह पूजना ठीक है? एक सवाल जो हिंदू धर्म के पक्षधर लोगों द्वारा उठाया जाता है कि क्यों खाली हिंदू धर्म ग्रंथों में ही सुधार की बात कही जाती है, अन्य धर्म की पुस्तकों पर कोई क्यों नहीं बोलता? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके उत्तर आज हम तलाशने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चलते हैं रामचरितमानस की उन चौपाइयों की तरफ जो कि विवादास्पद मानी जा रही हैं। वैसे तो रामचरितमानस में कई ऐसे छंद और चौपाइयाँ हैं जिनको लेकर के आपत्ति जताई जाती रही है, लेकिन ये वो 4 सबसे ज़्यादा विवादास्पद चौपाइयाँ हैं जिनको लेकर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सवाल खड़े किए हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा आपत्ति है। चलिए अब इन चौपाइयों का अर्थ रामचरितमानस के ही पन्नों में तलाशते हैं। पहली चौपाई जिसको लेकर के विवाद है, वो चौपाई पूरी इस तरह से है। प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनीत तुम्हरी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। पहले हम ताड़ना शब्द का अर्थ जान लेते हैं। रामचरितमानस में अब ताड़ना का अर्थ बदलकर शिक्षा कर दिया गया है, लेकिन ताड़ना का वास्तविक अर्थ आप तुलसी शब्द सागर के हिंदी शब्दकोश में देखकर समझ सकते हैं, जहाँ पर इसका अर्थ मार, आघात, मारने पीटने की क्रिया, भांपना, जान लेना, समझ लेना, डांटना, डपटना, कष्ट देना, दुर्वचन कहना है। वही हिंदी के दूसरे शब्दकोश वृहत हिंदी कोश में भी ताड़ना का अर्थ मार, प्रहार, आघात, घुड़की, धमकी इत्यादि है। अब इस चौपाई का अर्थ समझते हैं। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा, और ब्रैकेट में आप देखेंगे दंड लिखा हुआ है, जो मुझे दंड दिया, किंतु मर्यादा ब्रैकेट में जीवों का स्वभाव भी आपका ही बनाया हुआ है। इसमें श्री राम और समुद्र के बीच संवाद हो रहा है और श्री राम समुद्र से रास्ता देने का विनय कर रहे हैं और रास्ता ना देने पर वो समुद्र को अस्त्र से डराते हैं और जिसके जवाब में समुद्र डर के श्री राम के समक्ष अपनी बात कह रहा है।
लेकिन इस क्रम में इस प्रसंग का आ जाना कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, यहाँ इसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, कोई औचित्य नहीं लगता, ये प्रासंगिक और तर्कसंगत नहीं लगता। और दूसरी बात, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ही क्यों ताड़ना की या फिर दंड की या यूं कह लीजिए कि शिक्षा के अधिकारी हैं, बाकी लोग क्यों शिक्षा के अधिकारी नहीं हैं। प्रसंग में उदाहरण स्वरूप ढोल और गवार को तुलनात्मक तौर पे चौपाई में जोड़ा गया है कि महिलाएं और शूद्र गंवार होती हैं, इनको भी ढोल की तरह पीटा जाना चाहिए। ये कहीं से भी उचित नज़र नहीं आता। चलिए अब चलते हैं दूसरी चौपाई की तरफ जो विवादास्पद है। जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाए होए सन्यासी। मतलब तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। आगे लिखा है, ते विप्रन सनु आपी पुजावी उभय लोक निज हाथ नसावई विप्र निरक्षर लोलुपकामी निराचार सठ ब्रिसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मण से पुजवाते हैं, वे अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्याभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। आगे लिखा है, शूद्र करही जब तपव्रत नाना बैठी बरासन कहीं पुराना सब नर कल्पित करही अचारा जाई न बरनी अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण कर रहे हैं, अपार अनीति है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन चौपाइयों से साफ साफ महिलाओं और तथाकथित शूद्रों के प्रति घृणा झलक रही है। अब चलते हैं तीसरी चौपाई की तरफ। हर कहूँ हर सेवक गुर कहूँ सुनी खगनाथ हृदय मम देहूँ अधम जाति में विद्या पाए भयहूँ जथा अहि दूध पियाए। ये काग भुषुंड और गरुण संवाद है। इस चौपाई का अर्थ ये है कि गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अब सवाल ये है कि कोई व्यक्ति अपने कर्मों से निम्न ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन पूरी जाति कैसे निम्न हो सकती है। दूसरा, न कौआ बात करता है न गरुण, तो ये विचार लेखक की वैचारिकी को ही दर्शाता है। अब चौथी चौपाई जो विवादास्पद है वो है, सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। मतलब शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। क्या इस चौपाई में एक समुदाय वर्ग विशेष का महिमा मंडन और दूसरे समुदाय की अवहेलना नहीं झलक रही है? इसके अलावा तुलसीदास की रामचरितमानस में और भी ऐसी बहुत सी चौपाइयाँ हैं जिसमें किसी वर्ग विशेष के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें हैं। ये चौपाइयाँ जो मैंने आपके समक्ष रखीं, क्या इनको पढ़कर, समझकर और नैतिकता में तोलकर कोई भी सज्जन जो वंचित और पिछड़ी जाति से हो या फिर इन जातियों से ना भी हो, अगर वो समतावादी है तो ये चौपाइयाँ उसे ठेस पहुँचाएंगी, उसे अनुचित लगेंगी, क्योंकि साफ तौर पे इससे एक समुदाय वर्ग का और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सम्मान आहत होता है, उनकी संवेदनाओं और भावनाओं को चोट पहुँचती है। रामचरितमानस को लेकर कई सवाल हैं, उनको हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। क्या रामचरितमानस में लिखी हुई इन चौपाइयों से समाज में जातीय घृणा और भेदभाव फैलता है? क्या इनसे महिलाओं के प्रति हीन भावना और पुरुष स्वामित्व को बल मिलता है? इसका जवाब ये है क्योंकि इस किताब को समाज में धार्मिक पुस्तक के रूप में जनमानस के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर पढ़ा जाता है और लोगों के दिल और दिमाग पर
इसमें लिखी बातों का गहरा असर पड़ता है, क्योंकि धर्म का प्रभाव होता ही इतना गहरा है कि लोग धर्म के नाम पर उचित अनुचित पर प्रश्न चिन्ह कम ही लगाते हैं और उसका अनुसरण ज़्यादा करते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या रामचरितमानस को एक धर्म ग्रंथ की तरह पूजना ठीक है? जानकार, साहित्यकार तथा बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि रामचरितमानस एक साहित्यिक पुस्तक है। इसको समाज में बड़े पैमाने पर पढ़ा और पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको धर्म ग्रंथ मानकर पूजना ठीक नहीं है। हिंदी साहित्य के कुछ बड़े लेखक व साहित्यकार जिन्होंने अपने लेखों और किताबों में मानस और तुलसीदास पर आलोचनात्मक रूप में लिखा है, कुछ नाम मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ। मशहूर लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी, जिनकी किताब हिंदू धर्म के पथभ्रष्टक तुलसीदास में उन्होंने मानस के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर लिखा है। राहुल सांकृत्यायन, जो साहित्य की दुनिया में एक बड़ा नाम है, उन्होंने लिखा है कि तुलसी बाबा ने अवधी भाषा की लुटिया डुबो दी। हिंदी आलोचना के बड़े आलोचक जैसे यशपाल, रंगे राघव और मुक्तिबोध जैसे बड़े साहित्यकारों ने भी तुलसीदास और रामचरितमानस पर आलोचनात्मक टिप्पणी की है। तो फिर आज प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस बयान पर इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है? चलिए आगे समझते हैं कि क्यों और किस दौर में रामचरितमानस को लिखा गया। 16वीं शताब्दी के दौर में जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, उससे पहले भारत में सामाजिक रूढ़िवादिता के खिलाफ चौतरफा क्रांति हो चुकी थी। नवीनवादी, समतावादी, निर्गुण पंथ, सूफीवाद, निर्गुण और निराकार भक्ति का चारों ओर तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा था। कबीर, रविदास, नानक, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे निर्गुणपंथी और सूफी संतों कवियों ने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जात पात, छुआछूत और हिंसा का उग्र विरोध किया था और सामाजिक चेतना की क्रांति फूंक दी थी। जातिवाद और सामाजिक भेदभाव की बेड़ियां टूटने लगी थीं। लोग परंपरागत संकीर्णता को छोड़ रहे थे। कबीर, रविदास और नानक के समतावादी दोहे आम जनमानस के दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव बना रहे थे। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने निर्गुण पंथ के उलट भक्ति काल के सगुण पंथ यानी राम की उपासना से संबंधित काव्य और साहित्यिक रचनाएं लिखीं, जो कि आम भाषा यानी अवधी भाषा में लिखी गई थीं। और तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में कई ऐसी बातें लिखीं जिनमें उन्होंने टूटती हुई वर्ण व्यवस्था पर, टूटती हुई जाति व्यवस्था पर भारी दुख जताया। उनकी लिखावट ये बताती है कि वो वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं तथा निम्न जातियों के बुद्धि विवेक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। तुलसीदास निर्गुण पंथ को अपना प्रतिपक्ष मानते हुए उस पर लगातार आक्रमण कर रहे थे और यही वो दौर था जब निर्गुण पंथ की नवीनवादी, समतावादी और निराकार भक्ति के दौर का धीरे धीरे पतन होने लगा और परंपरागत रूढ़िवादिता, मूर्ति पूजा और टूटती हुई वर्ण व्यवस्था फिर से जीवंत होने लगी। अगला सवाल ये है कि क्या रामचरितमानस और ऐसी अन्य साहित्यिक रचनाएं जो आज से 300-400 बरस पहले लिखी गईं, जिसमें ऐसी बातें लिखी हैं जो किसी वर्ग के खिलाफ हैं और भेदभावपूर्ण हैं, क्या उनकी आलोचना और विरोध करना ठीक है? कुछ बातें बताकर मैं आप लोगों को इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। वो ये है कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को संस्कृत प्रचलन से अलग अवधी भाषा में लिख दिया, तो उनकी अपनी जाति पर भी सवाल खड़े होने लगे कि कैसे उन्होंने देववाणी को आम भाषा में लिख दिया। उनसे पूछा जाने लगा कि तुम ब्राह्मण हो भी या नहीं, हम ये कैसे मान लें कि तुम ब्राह्मण हो। उनका काशी में रहने तक का भी विरोध होने लगा। इन सब बातों से परेशान होकर तुलसीदास जी ने जो कवितावली लिखी, उसमें जातिवाद के दुख दंश को साफ साफ देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा कि धूत कहो अवधूत कहो, जुल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी से बेटा ना ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कुछ ओऊ, मांग के खैबों मसीत को सोइबों, लेवो को एक न देवो को दो। मतलब जो तुलसी अपने जीवन के शुरुआती काल में वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक दिख रहे थे, अब वो खुद जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर रहे थे और जाति की पीड़ा को सह रहे थे। तुलसी अपने एक और दोहे में कहते हैं, मेरे जात पात न चाहूँ काहू की जात पात, मेरे कऊ काम के नो हो कऊ के काम को।
मतलब तुलसीदास का खुद अपनी वैचारिकता से मोह भंग हो गया था। अंततः इस समाज में जाति व्यवस्था और उससे पैदा हुआ जातीय भेदभाव एक सच्चाई है। महिलाओं की उपेक्षा भी समाज का एक सत्य रहा है। और अगर किसी पुस्तक की कुछ चौपाइयाँ जाति व्यवस्था और भेदभाव को, महिला उपेक्षा की दुर्भावना को धर्म के रूप में महिमा मंडित करें तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी आलोचनाएं होंगी, उसका विरोध होगा। बहुत ज़रूरी है कि अप्रासंगिक और संकीर्ण मानसिकता वाली बातों का पुस्तक में सुधार किया जाए, ताकि आम जनमानस और बहुतायत घरों में पढ़ी जाने वाली इस पुस्तक से समाज में सौहार्द बढ़े और समाज को नवीनवादी, समतावादी और जनवादी दिशा की तरफ ले जाने में मदद मिल सके। एक सवाल ये भी उठता है कि केवल हिंदू धर्म के ही ग्रंथों और पुस्तकों पर हमला क्यों बोला जाता है, अन्य धर्मों के ग्रंथों पर कोई सवाल क्यों नहीं करता। पहली बात तो ये कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक साहित्यिक रचना है। दूसरा ये कि चाहे प्रोफेसर चंद्रशेखर हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, कोई भी पूरी रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहा है, इसके कुछ अंशों का विरोध किया जा रहा है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी हिंदू धर्म से ही ताल्लुक़ रखते हैं और इसलिए वो अपने ही धर्म में सुधार की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुस्तक में लिखी बातों को आधार बनाकर समाज में उनके साथ भेदभाव होता है। हाँ, ये भी सच है कि अन्य धर्मों की पुस्तकों और ग्रंथों में भी रूढ़िवादिता और संकीर्णता भरी बातें हैं, मगर उसका विरोध पहले खुद उस धर्म के ही लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए जो कि उन बातों से पीड़ित हैं। कोई हिंदू भला क्यों मुस्लिमों और ईसाइयों के ग्रंथों की आलोचना करेगा, जबकि सांस्कृतिक, धार्मिक और उसकी व्यक्तिगत गरिमा के तौर पर उसका उस पुस्तक से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए ये सवाल कि अन्य धर्मों की पुस्तकों की आलोचना कोई क्यों नहीं करता, ये तर्कसंगत नहीं लगता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे मुद्दों पर ज़रूरी विमर्श आपके समक्ष रखते रहें जो समाज को प्रगतिशील और नवीनवादी दिशा की तरफ ले जाएं। शुक्रिया। मैं हूं सत्येंद्र कुमार, आप देख रहे हैं जन निर्माण भारत।